नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्स में। ये कोर्स हमारा 10 लेक्चर में डिवाइडेड है, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जरूरत क्या पड़ी या इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, इसमें हम आपको म्यूचुअल फंड के फर्स्ट टाइप इक्विटी फंड और उसके सब टाइप के बारे में डिटेल में बताएंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम आपको म्यूचुअल फंड के सेकंड टाइप डेट फंड और उसके सब टाइप्स के बारे में समझाएंगे। फिर फोर्थ लेक्चर में हम म्यूचुअल फंड के थर्ड टाइप हाइब्रिड फंड और उसके सब टाइप के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिफ्थ लेक्चर में हम म्यूचुअल फंड के फोर्थ टाइप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और उसके सब टाइप्स के बारे में जानेंगे। और फिर सिक्स्थ लेक्चर में हम म्यूचुअल फंड के फिफ्थ एंड लास्ट टाइप अदर स्कीम्स, जिसमें ईटीएफ और एफओएफ आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सिक्स्थ लेक्चर तक आप सभी म्यूचुअल फंड्स को समझ चुके होंगे। तो फिर सेवेंथ लेक्चर में हम आपको म्यूचुअल फंड में यूज होने वाले फंडामेंटल्स, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव फंड्स, डायरेक्ट और रेगुलर स्कीम, फंड मैनेजर्स, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, एयूएम एक्सेट्रा के बारे में बताएंगे। इसके बाद एट्थ लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बेस्ट है, ये कैसे सेलेक्ट करना है, और म्यूचुअल फंड का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद नाइन्थ लेक्चर में हम आपको कुछ ऑनलाइन टूल्स का यूज करके म्यूचुअल फंड्स को स्क्रीन और कंपेयर करना सिखाएंगे। मतलब भले ही म्यूचुअल फंड की 5 कैटेगरी हैं, लेकिन इन कैटेगरी के हिसाब से 2500 से भी ज्यादा स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन 2500 स्कीम्स में से 7th और 8th लेक्चर में जो फंडामेंटल्स हमने सीखे हैं, उनका यूज करके अपने हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे सेलेक्ट करना है, ये हम आपको 9th लेक्चर में बताएंगे। और फिर 10th एंड लास्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या बेटर रहेगा। तो ये हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड 2 टर्म से मिलकर बना है। पहली है म्यूचुअल यानी एक साथ, और दूसरी है फंड यानी कलेक्शन ऑफ मनी। मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ या फिर एक ही मोटिव के लिए पैसे जमा करते हैं, तो एक साथ किए जाने वाले उस पैसे के कलेक्शन को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आपने कभी ना कभी अपने घर में कमेटी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां आपकी मम्मी या पापा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मंथली एक अमाउंट जमा करते थे, और अगर फिर उनमें से किसी को भी कभी लोन की जरूरत पड़ती थी तो वो वहां से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते थे, और फिर उससे जो इंटरेस्ट आता था वो आपस में बांट लेते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल म्यूचुअल फंड ही था। अब ये तो पर्सनल लेवल की बात थी, लेकिन जब मार्केट की बात आती है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इन फंड्स को चलाती हैं, वो आप और हम जैसे सभी इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती हैं, जिसे फंड कहा जाता है, और फिर बहुत ज्यादा रिसर्च करके इस फंड को अलग अलग कंपनी के शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड और ऐसे बहुत सारे एसेट्स में या फिर इन सभी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो इस केस में जो फंड मैनेजर्स हैं वो उस पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि फंड मैनेजर्स वो होते हैं जो आपकी तरफ से उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, या फिर आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड आपसे और आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है और आपको यूनिट्स अलॉट करता है। ये शेयर्स खरीदने जैसा ही है। जैसे मान लो अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हो, एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ही ले लेते हैं, तो उसका एक शेयर आपको 2000 रुपए के आसपास पड़ता है। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो वहां पर शेयर तो नहीं होते, वहां पर यूनिट होती है। तो आपको एक यूनिट खरीदनी होती है जिसकी एक प्राइस होती है, और उस प्राइस को हम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है। उस फंड का नाम रखा जाता है वेल्दी 50, और इसमें 100 लोग मिलकर टोटल 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इसे आपको समझाने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबने इक्वली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं,
अब ये जो वेल्दी 50 म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अपना पर यूनिट एनएवी 100 रुपीज रखा है, और क्योंकि टोटल 1 करोड़ रुपए का फंड है, तो यहाँ पर जो हमारी टोटल यूनिट्स होंगी वो होंगी 1 लाख यूनिट्स। अब क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो क्योंकि एक यूनिट की एनएवी 100 रुपए है, तो इस हिसाब से हर किसी को 1000 यूनिट्स अलॉट होंगी। अब मान लो कि जो वेल्दी 50 के फंड मैनेजर्स है ना, उन्होंने इस 1 करोड़ रुपए को, जिसका पर यूनिट एनएवी 100 रुपीज था, उसको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उनके इन्वेस्ट करने के 1 साल में ही उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर उन्हें 20% का कैपिटल गेन हुआ, और उनका जो 1 करोड़ रुपए था वो बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया। तो इस केस में जो पर यूनिट एनएवी 100 रुपीज थी ना, वो भी अब बढ़कर 120 रुपीज हो जाएगी। मतलब पहले जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए देकर 100 रुपए के एनएवी पे 1000 यूनिट्स खरीदी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 1,20,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट एनएवी की वैल्यू भी 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गई है, और उनके पास 1000 यूनिट है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अब जब आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करते हैं, तो अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की जरूरत क्या पड़ी और म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। तो इसका आंसर मैं आपको 3 फैक्टर्स में दूंगा। इसमें पहला है प्रोफेशनल हेल्प। अगर मान लो अभी आप एक बिगनर हैं और आपको ना ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई नॉलेज है और ना ही कोई स्किल है, और यहाँ तक कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सब भी पता है, तब भी आपके पास कोई जॉब या बिजनेस है जिसकी वजह से आपके पास डायरेक्टली स्टॉक्स को एनालाइज करने का टाइम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स फुल टाइम प्रोफेशनल्स के थ्रू मैनेज होते हैं, जिन्हें हम फंड मैनेजर्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट होते हैं, और इसके साथ ही वो एक्टिवली फंड को मॉनिटर भी करते रहते हैं, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा बैलेंस रहती है, और जिस भी मोटिव से वो फंड शुरू किया गया होता है वो मोटिव पूरा होता है। इसके बाद सेकंड फैक्टर है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मान लो आपने किसी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल के लिए भारत पेट्रोलियम को ले लेते हैं, तो अगर आपने उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया और कुछ टाइम के बाद न्यूज आ गई कि इंडिया पेट्रोल और डीजल फ्री होने जा रहा है, तो क्योंकि भारत पेट्रोलियम बिजनेस में है, इसलिए इस न्यूज के आते ही आपके शेयर्स की प्राइस बुरी तरीके से गिर जाएगी। अब वैसे तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो हमने आपको अपने स्टॉक मार्केट वाले कोर्स में बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन करना कितना ज्यादा जरूरी है, बट मान लो आपने सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो इस केस में आपका सारा पैसा डूब जाता। बट वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पर क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में, डेट में और गोल्ड में भी ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होती है, तो इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड और मेरा फेवरेट फैक्टर है वो है अफोर्डेबिलिटी। मान लो आपको एक चॉकलेट का बॉक्स खरीदना है जिसमें 20 चॉकलेट आती है और उसकी प्राइस 40 रुपीज है, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं, तो इस केस में आप चॉकलेट नहीं खा सकते। बट आपके 3 और दोस्त हैं जिन्हें चॉकलेट खानी है और उन सभी के पास 10 रुपए हैं, तो इस केस में आप चारों 10-10 रुपए मिलाकर उस चॉकलेट के बॉक्स को खरीद सकते हैं। और क्योंकि उस चॉकलेट के बॉक्स में 20 चॉकलेट आएंगी, तो ऐसे आप सभी को 5-5 चॉकलेट्स मिल जाएंगी। तो यही सेम एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का। अगर आप डायरेक्टली कोई शेयर बाय करना चाहते हैं जिसकी प्राइस 4000 रुपए है और आपके पास सिर्फ 2,000 हैं, तो आप उस शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप एक छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप टीसीएस का शेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं, तो आप टीसीएस का शेयर नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस 3000 रुपए से भी ऊपर है। बट आप 100 रुपए से इस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। इवन इसका जो एनएवी है यानी नेट एसेट वैल्यू है वो 51 रुपीज एंड 5 पैसे है, और उस 100 रुपए से आप इन 36 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक पूरा शेयर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन सभी कंपनी के शेयर्स इन परसेंटेज में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अलॉट होंगे। तो अब आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। तो आप जानते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला तरीका है जिस एएमसी का म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली उसकी वेबसाइट में जाकर उस म्यूचुअल फंड को खरीदना, और दूसरा तरीका है किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स या ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदना। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड को खरीदने के 2 तरीके हैं, तो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि कहाँ से म्यूचुअल फंड को खरीदना बेटर है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं यानी अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो ये ज्यादा बेटर है,
क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक साथ शो होंगी, जिससे आप हर टाइम उस पर ध्यान रख सकते हो। और इसके साथ ही जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा SIP और दूसरा होगा लमसम इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में से कौन सा बेटर है इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें आप एक इंटरवल बेसिस पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इंटरवल मंथली भी हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है। मान लो अगर आप मंथली पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हर महीने किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अपनी SIP कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।